तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आजकल आप सब लोग देख रहे हैं कि कैसे हमारा इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा है। आप सब लोग देख सकते हैं कि कैसे रुपया 90 क्रॉस करने वाला है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे मेन रीज़न क्या क्या है। इसका पहला रीज़न है हाई डिमांड फॉर यूएस डॉलर। जब भी इंडियन कंपनीज कोई चीज़ इंपोर्ट करती है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या कोई मशीनरी हो गई, तो उन्हें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। और जब वो डॉलर में पेमेंट करते हैं तो इससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और इसी वजह से रुपया लगातार कमज़ोर होते जाता है। और दूसरा रीज़न है क्रूड ऑयल प्राइस। इंडिया अपना मोस्ट ऑफ द ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और अगर ऑयल का ग्लोबल प्राइस बढ़ता है तो इंडिया को ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ता है, जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है और रुपया कमज़ोर होता है। और ट्रेड डेफिसिट उसे कहते हैं जब कोई कंपनी एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करती है। और थर्ड रीज़न है फॉरेन इन्वेस्टर पुलिंग मनी आउट। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या जिन्हें एफआईज कहते हैं इंडियन स्टॉक्स या बॉन्ड को सेल करते हैं, तो वे अपना सारा पैसा निकाल कर यूएस या दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे डॉलर बढ़ता है और रुपया गिरता है। चौथा रीज़न है स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमी एंड इंटरेस्ट रेट्स। जब यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर यूएस एसेट को प्रीफर करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से अच्छा रिटर्न मिलता है और यह डॉलर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और अदर करेंसीज जैसे रुपये को कमज़ोर करता है। और पांचवा रीज़न है करंट अकाउंट डेफिसिट। जब इंडिया एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो इससे इसका डेफिसिट या घाटा बढ़ता है और हायर करंट अकाउंट डेफिसिट रुपये पर प्रेशर बढ़ाता है। उसके बाद आता है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़। जब भी कभी वर्ल्ड में कोई वार हो या कोई ग्लोबल रिसेशन हो या फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तो इस वजह से इन्वेस्टर अपना पैसा सेफ करेंसी जैसे डॉलर की तरफ शिफ्ट करते हैं। उसके बाद आता है इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडिया में इन्फ्लेशन अमेरिका से ज़्यादा है, जो रुपए की परचेजिंग पावर को कम करता है और इसी वजह से रुपया कमज़ोर होता है। इसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई सोप पहले 100 रुपये का था और अब वही सोप 120 रुपये का मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं उसी आइटम को ख़रीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई है। इसका मतलब है रुपया कमज़ोर हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। क्या यह हमेशा हमारे लिए बुरा होता है? यह हमेशा बुरा नहीं होता है। एक कमज़ोर रुपया एक्सपोर्ट्स में हेल्प करता है क्योंकि इससे वे ज़्यादा रुपए कमाते हैं और उन्हें डॉलर के बदले ज़्यादा रुपए पे करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं गिरते हुए रुपए से हमारी डेली लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ क्रूड ऑयल के लिए हम डॉलर में पे करते हैं। अगर रुपया कमज़ोर होगा तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, जिससे फ्यूल प्राइस बढ़ जाएंगे। और अगर पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, जिससे गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे क्योंकि 70% ऑफ गुड्स का ट्रांसपोर्ट बाई रोड होता है। इससे मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाएंगे क्योंकि इन्हें हम इंपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ बाकी गैजेट्स भी महंगे हो जाएंगे और हमारे लिए फ़ॉरेन ट्रैवल भी महंगा हो जाएगा। हायर इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट मटेरियल बढ़ जाएगा, जिससे कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ कर देंगी। और इन सब से हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? इससे डेली यूज़ आइटम जैसे कुकिंग ऑयल, मिल्क प्रोडक्ट और पैकेज्ड फूड महंगे हो जाएंगे। इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड। इससे बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट की फ़ी महंगी हो जाएगी क्योंकि वे डॉलर में पे करते हैं। और इसके साथ साथ ट्यूशन और लिविंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। लेकिन रुपये गिरने के कुछ अच्छे इफ़ेक्ट भी होते हैं। इससे इंडिया एक्सपोर्टर्स ज़्यादा पैसे कमाएंगे। इससे आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इनके ज़्यादातर कस्टमर यूएस के हैं जो इन्हें डॉलर में पे करते हैं, क्योंकि अब इन्हें डॉलर के बदले इन्हें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा।